नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो सुख असहाय की या दूसरों की मदद करने में मिलता है वो सुख कभी नहीं मिलता। और नहीं है विश्वास तो आप थोड़ा बहुत करके देख लो। और ये तो कलयुग की भी रीत है। आज की ही मैं बात बता रहा हूँ। मैं कोई पुराने ऋषियों मुनियों की बात, तो ऋषि मुनि तो पैदा ही इसीलिए होते हैं, कहते हैं जब दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए। वो तो हमेशा तत्पर रहते हैं कि किस तरह से वो अपना जीवन केवल समर्पित इसीलिए करते हैं। ऋषि मुनि तपस्या करके उस चीज़ को जान करके जब उस चीज़ का महत्व समझ लेते हैं तो मनुष्य कल्याण के लिए वो इस संसार में आते हैं। और जगह जगह पर जाकर के जहाँ पर भी जाते हैं वो अपनी आभा बिखेरते हैं केवल मनुष्य के कल्याण के लिए। और ये एक दृष्टांत में जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो इसी कलयुग का ही है कि भाई दूसरों की सहायता करने में क्या आनंद आता है। और ये सहायता का भी मैं आपको बता दूं, ये बाहर से और मन से नहीं होता है। मन तो हमेशा द्वेष करता है, आत्मा हमेशा चाहती है कि दूसरों की सहायता करो, अगर आपको उस परमात्मा ने उस योग्य बनाया है तो इसीलिए कहा भी जाता है कि भाई किसी के सहयोग में संकोच कैसा, क्यों संकोच होता है। तो दोस्तों, मैं तो हमेशा की तरह ये आग्रह करूंगा आपसे कि भाई अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े ऐसे मार्मिक वीडियो आपको मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को कहते हैं दबाना ना भूलें। क्यों कि जब भी मैं ऐसे मार्मिक आपसे जुड़े हुए मार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये तो फ्री में है। और जब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो। वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों। ये आज ही कलयुग का दृष्टांत है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति एक जॉर्ज वाशिंगटन हुए, जॉर्ज वाशिंगटन, उनको दूसरों की सहायता करने में बहुत ही आनंद होता था। तो एक दिन वो वेश बदल करके कहीं जा रहे थे, एक जगह, एक बार का दृष्टांत है। तो स्कूल के बगल से निकले जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ पर कुछ मजदूर जो थे एक गट्ठे को छत पर चढ़ाना चाहते थे। कुछ मजदूर एक छत पर चढ़ाना चाहते थे और बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार गिर जा रहा था। इतनी ताकत, इतना सहयोग नहीं बन पा रहा था, इतना उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा था ताकि वो छत पर उसको चढ़ा सके। और ये सब चीज जॉर्ज वाशिंगटन देख रहे थे। तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था जो उनका ठेकेदार था या वहां का चौकीदार था या उनसे जो काम करवा रहा था, जो काम करवाने वाला था, वो वहां पर खड़ा खड़ा ये चीज देख रहा था। तो जॉर्ज वाशिंगटन से नहीं रहा गया, तो उन्होंने उस व्यक्ति से बोला कि भाई ये देख रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं और ये गट्ठा जो है ना ऊपर नहीं चढ़ रहा है, ये बार बार मजदूर कोशिश कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा सहयोग तुम दे दो तो ये गट्ठा चढ़ जाए। तो उसने बड़े ही रोष में कहा कि भाई तुम कौन होते हो, मैं इस काम के लिए नहीं बना, मैं यहाँ पर हूँ इनसे काम लेने के लिए, मेरा काम नहीं है इनका सहयोग करना, चढ़ाए चाहे ना चढ़ा पाए, मेरा केवल ड्यूटी है इनसे काम लेना, इनका सहयोग करना नहीं है। तो जब तक ये कर पाएंगे तब तक सही, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाने वाला। अब क्या करते भाई, वो तो वेश बदल करके घूम रहे थे, भाई वहां पर राष्ट्रपति थोड़ी थे। तो फिर वो गए मजदूरों के पास में और उन्होंने उनका सहयोग किया और
भाग्यवश जो था ना, सहयोग से उनका गट्ठा ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ा करके जब मजदूर नेता उतरे और जॉर्ज वाशिंगटन भी उतरे, तब उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि मैंने आपका सहयोग किया, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपके देश का राष्ट्रपति हूँ जॉर्ज वाशिंगटन, और आगे भी अगर आपको ऐसा सहयोग की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं सहयोग के लिए हाजिर हो जाऊँगा। इतना कहना था कि वो जो नौकर था, जो वो ठेकेदार था इनका, इतनी बात सुन करके बड़बड़ा करके उसके पैरों में पड़ गया और क्षमा याचना करने लगा कि मालिक, मैंने ही आपको पहचान पाया, मैंने ही आपको पहचान पाया का। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो केवल एक सहायता के लिए बोल रहा था, और अगर आप किसी के सहायता से, क्योंकि आपके दिल में वो पैदा नहीं हुई, मेरे दिल में तो है, आपके दिल में, ये तो दिल की बात है, दिल से पैदा होती है कि मैं किसी का सहयोग करूं। तो मैंने देखा, आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप बोले कि नहीं मेरा काम नहीं है, तो इसमें क्षमा याचना करने की कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये महसूस होता है तो आगे से, आज से ये प्रण लो कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, तो किसी के सहयोग करने में संकोच मत करना। उस चौकीदार जो था ठेकेदार, उसने उस दिन से प्रण लिया कि मैं ये वादा करता हूँ कि आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि जब भी मेरे को ऐसा कभी मौका मिलेगा किसी का सहयोग करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, तो मैं उसमें संकोच नहीं करूँगा, उसमें कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। दोस्तों, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। मेरे पिताजी भी कहा थे, कभी कभी मेरी माँ, मैं बताता हूँ, मेरी माँ कभी नाराज़ हो जाती थी। क्यों? बहुत से सामान थे, लोग बाग गांव देहात में तो आज भी रहे कि भाई यहाँ पर, शहरों में तो नहीं चलता है, लेकिन गांव में तो आज भी कहते हैं नमक अगर नहीं है तो नमक मांग करके भाई दाल में डाल लेते हैं। तो इसी तरह से गांव देहात में काम चल जाता है, भाई एक दूसरे की चीज़ है उसका उपयोग कर लो, भाई आज हमारे पास में। तो माँ नाराज़ हो जाती थी क्योंकि वो चीज़ ख़राब हो जाती थी, जब वापस आती थी घर पे तो हमारे खुद के यूज के लिए नहीं होती थी, इसलिए नाराज़ हो जाती थी। तो पिताजी ये कहा करते थे, देखो दूसरा कोई मांगने अगर आता है तो उसको भगवान ने इस लायक बनाया है कि वो मांगने जाता है, और तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम उसकी सहायता कर सको। अगर तुम्हें भी वैसा बना देता था, तुम भी किसी के मांगने जाती? ये सोचो कि उस बनाने वाले ने मैं तुम्हें इतना सक्षम बनाया कि तुम किसी की सहायता कर सको, किसी का सहयोग कर सको किसी चीज़ में, और तुम्हें भी वैसा मांगने वाला बना देते। यहीं पर ले लो मजदूर का, कि अगर उस ठेकेदार को, वो ठेकेदार की जगह वो मजदूरी होता तो वो भी काम कर रहा होता, लेकिन तुम्हें जब इसका मौका दिया तो तुम उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हो। तो इसीलिए माँ को समझाते थे कि तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम किसी का सहयोग कर सको, तो सहयोग करो। तुम्हें मौका मिला हुआ है, ये मौका बार बार थोड़ी मिलता है। आज मौका मिला हुआ है, कल हो सकता है तुम्हारे पास वो ना सामान हो, ना चीज़ हो, तो वो तुम सहयोग ना कर पाओ। तो जब भी मौका मिले इस जीवन के अंदर में, तो कभी भी इस चीज़ से संकोच, इस चीज़ से पीछे मत हटो कि हम किसी का सहायता कर सकें, हम किसी का सहयोग कर सकें। यही जीवन का कहते हैं सच्चा सहयोग है, कि सच्चाई है कि जब अगर मौका मिले तो उसका किसी न किसी का सहायता कर दो, उसमें आपको उससे डबल मिलेगा। ये गारंटेड बात है, ये प्रकृति का नियम है, ये उस कुदरत का नियम है, ये उस भगवान का नियम है कि अगर तुम दूसरों के साथ करोगे उससे डबल तुम्हें मिलेगा। तो ये धारणा बना लो। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। इस कहानी का सार यही है कि जब भी उस परमपिता परमात्मा ने आपको जिस लायक बनाया है, उस लायक में सहयोग करो, अगर बन सके तो। इच्छा है तो ये इच्छा अंदर से आती है। दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।